आपने यूएस का वीज़ा अप्लाई करना है, आप किस तरह सऊदी अरबिया या मिडल ईस्ट से किस तरह अप्लाई करेंगे। उसके लिए आपको गूगल पर D-160 फॉर्म लिखना पड़ेगा। इसके बाद यह है कि आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी इनकी। ये वेबसाइट ओपन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप जो है वो जिस जगह से अप्लाई कर रहे हैं आपने वो सिटी सेलेक्ट करना है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस सेलेक्ट करना है जहाँ से आपने अप्लाई करना है, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि यूएसए एक ऐसा कंट्री है कि अगर आप अपने कंट्री ऑफ जो आपकी नेशनैलिटी है उसके अलावा अगर आप दूसरे कंट्री में एज अ विज़िटर भी आए हैं तो भी आपका वीज़ा अप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब इसमें जो है वो इंफॉर्मेशन, ये कैप्चा जो है वो आपने फिलअप करना है। इसके बाद स्टार्ट न्यू एप्लीकेशंस पे आप क्लिक करेंगे। अच्छा, स्टार्ट न्यू एप्लीकेशंस पे आप क्लिक करेंगे। अभी ये मेरे ख्याल से जी स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे जब आप क्लिक करेंगे अपना कंट्री और सिटी डालने के बाद और कोड डालने, कैप्चा जो होता है वो डालने, इमेज पुट करने के बाद ये है कि आपके पास इस तरह का पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। इसके बाद यह है कि आपने आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करना है। ये वापस कई दफ़ा टाइम आउट हो जाए तो वापस हो जाता है। जी आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसको फास्ट करना होता है प्रोसीजर, अगर आप फास्ट नहीं करेंगे तो ये टाइम आउट हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है वो आप अपने मदर फादर नेम जो भी है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें आप नाम लिखेंगे एग्जांपल के तौर पे, आप कोई भी नाम रख सकते हैं जैसे भी है। ये एक सिर्फ सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है, इसमें स्पेसिफिक नेम किसी भी सिक्योरिटी क्वेश्चन का वो ज़रूरी नहीं होता। देखें ये इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, आप कोई भी नाम रख सकते हैं जो आपको याद हो, ठीक है, कोई भी एग्जांपल। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे हम जो डिटेल लिखेंगे, आपको वैसे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। इस तरह ये है कि आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखेंगे। इसमें जो है वो आपका जो नेटिव नेम है, आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो आपने लिखना है। अभी मैं फ़िलहाल नहीं लिख रहा। आपने कोई इस तरह का नेम, कोई रिलीजियस कोई इस तरह का नेम यूज़ नहीं किया हो तो उसको नो करके, ठीक है। इसमें आपका जो स्टेटस जो है वो आपने, ठीक है, लिखना है। अगर आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, डेट ऑफ बर्थ आपने लिखनी है। सिटी आपने लिखना है। आप कोई भी सिटी लिख सकते हैं जिसे आप बिलोंग करते हैं। प्रोविंस भी आप इधर लिख सकते हैं। अभी मैं इसको प्रोविंस में भी आप लिख सकते हैं, आप जिस कंट्री से हैं। इसके बाद जो है वो फॉर्म इस तरह ही फिल आपने करना है। एक आप वन बाय वन पेज आपके पास होगा, आपने इसको फिलअप करके नेक्स्ट पेज पे जाते जाना है, ठीक है। आप यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आप इसको पहले सेव करेंगे, ठीक है। सेव करने से ये होगा कि जो आपने इन्फॉर्मेशन फिलअप की है तो वो डिलीट नहीं होगी। ये सिंपल तरीक़ेकार है।
इस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप आगे जाना ये क्वेश्चन जो है वो राइट साइड पे ये देखें सारे पर्सनल इंफॉर्मेशन टू ट्रैवल कंपेनियन प्रीवियस यूएस ट्रैवल एड्रेस फ़ोन नंबर पासपोर्ट यूएस कॉन्टैक्ट फैमिली वर्क एजुकेशन सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड। इस तरह ये क्वेश्चन आप सारे फिलअप करेंगे। आप ये सारे क्वेश्चन फिलअप करेंगे तो आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो जाएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई कंप्लीट गाइडेंस चाहिए हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें। यही सेम प्रोसीजर अगर आप इसको करेंगे तो आपका ये हो जाएगा। इसमें कोई वो इतना जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं है। आपके पास इन्फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए और करेक्ट होनी चाहिए। अच्छा, इसको जो भी आपने इन्फॉर्मेशन करनी है उसको सेफ़ लाजमी करना है, ठीक है। इस तरह सेफ़ लाजमी करना, तो ये है तरीक़ेकार अप्लाई करने का। इसके बाद ये है कि आपने यूएस इस फॉर्म को फिलअप करना है। इसमें फ़ोटो भी लगानी है अपनी और 2x2 इंच की। इसके बाद जो है कि आपने यूएस ट्रैवल डॉक्स पे जाके अपना जो है वो कंट्री ऑफ रेजिडेंस सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पे जो है कि वो आप अपॉइंटमेंट जो अवेलेबल होगी आप ले सकते हैं। तो बाकी जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा।